जय श्री राम। दोस्तों, जीवन में एक बात याद रखें, जिनके हौसले बुलंद हैं उनके रास्ते आसान हैं, जिनके हौसले कमजोर हैं उनके रास्ते तकलीफ वाले हैं। हर स्थिति में अपने आप को ठीक रखो, अपनी सोच रखो तो रास्ते भी मजबूती देखने को मिलेंगे। मैं एस्ट्रोलॉजर मदन मोहन लखोटिया मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबका एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे धनु राशि के बारे में। धनु राशि अगस्त 2025 कैसा रहेगा, क्या परिवर्तन होगा। देखिए, धनु राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति होते हैं। मेरे मोबाइल नंबर 9829911500। आइए विस्तार से चर्चा करते हैं। देवगुरु बृहस्पति इस राशि के स्वामी कुंडली के सप्तम भाव में विराजमान है। देवगुरु बृहस्पति के सप्तम भाव में बैठकर लगन पर दृष्टि डालने से धनु राशि के लोगों के मानसिक तनाव में बहुत बड़ी कमी आने के संकेत देखने को मिल रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति यहां पर बैठ करके आपके सोचने समझने की स्थितियां, निर्णय लेने की स्थितियां बदल करके मन में एक प्रसन्नता पर जो सीढ़ियां चढ़ती है, धीरे धीरे उस पर चढ़ा करके मन में बदलाव के साथ प्रसन्नता के सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं, जिससे मान सम्मान और प्रतिष्ठा में वृद्धि के संकेत के साथ साथ सोचने समझने की और निर्णय लेने की क्षमता मजबूत हो गई है और होगी। क्यों होगी? क्योंकि अपने घर की शोभा, चाहे व्यक्ति हो, चाहे ग्रह हो, चाहे कोई अन्य हो, बनाकर रखने का ही प्रयास करते हैं। तो देवगुरु बृहस्पति भी वही करेंगे, इसमें कोई नई बात नहीं है। देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली के सप्तम भाव में विराजमान है। सप्तम भाव किसका होता है? व्यापार और दाम्पत्य जीवन का, विवाह शादी संबंध का। दोस्तों, जिन लोगों का विवाह शादी संबंध करना है उन लोगों को निवेदन करना चाहूंगा, बहुत लंबे समय बाद में देवगुरु बृहस्पति ने ऐसा योग बनाया है। जो अविवाहित है, जिनका विवाह शादी संबंध करना है, लड़का हो या लड़की कोई फर्क नहीं पड़ता, उनके लिए यह अवसर बहुत मधुर एवं मजबूत संकेतों का संकेत दे रहे हैं कि वो समय आ गया है, अब आपका विवाह शादी संबंध होना जैसा समय आ गया है। थोड़ा सा भी प्रयास करें तो सफलता आपके कदमों में होगी। व्यापार और दाम्पत्य जीवन दोनों की स्थितियां देवगुरु बृहस्पति ने कमान संभाल रखी है। हालांकि शुक्रदेव भी वर्तमान समय में इनके साथ में कुंडली के सप्तम भाव में मित्र ग्रह बुधदेव के घर में बैठे हैं और बुधदेव कुंडली के अष्टम भाव में सूर्यदेव के साथ बैठे हैं। अष्टम भाव ठीक नहीं होता है, लेकिन देवगुरु बृहस्पति बहुत बड़े ग्रह हैं और अपने आप में बहुत माननीय, सम्माननीय, आदरणीय हैं। इसलिए इनका वर्चस्व बहुत ज्यादा होने के कारण देवगुरु बृहस्पति हर स्थिति में इस घर की शोभा बनाकर रखने का काम करेंगे। और शुक्रदेव और देवगुरु बृहस्पति आपस में संबंध ठीक नहीं है। एक दोनों ही गुरु हैं और दोनों ही एक दूसरे के शत्रु हैं, लेकिन एक दूसरे के घर में नहीं बैठे हैं, बुधदेव के घर में बैठे हैं। इसलिए अपना अपना काम करेंगे तो व्यापार की स्थितियां पहले से बदल गई है, लेकिन व्यापार यह बोल सकते हो आपकी धीमी गति से चल रहा है। जैसे जैसे समय बढ़ेगा वैसे वैसे स्थितियां और मजबूत होने के संकेत बनेंगे। दाम्पत्य जीवन में स्थितियां पहले के बजाय बहुत परिवर्तन के साथ, बदलाव के साथ अच्छी होने के संकेत देखने को मिल रहे हैं और धीरे धीरे जैसे जैसे समय बदलेगा वैसे वैसे दाम्पत्य जीवन की स्थितियां भी आपके पक्ष की होकर के चार चांद लगने जैसे सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं। केवल एक बात का ध्यान रखना है, अपनी मति भ्रमित करने से बचें। हालांकि ऐसे कोई सिम्टम्स नहीं है, लेकिन व्यवधान कब आता है?
व्यवधान तभी आता है जब हम हमारी मति भ्रमित करते हैं या जिद करते हैं या अपनी बात मनवाने का प्रयास करते हैं या हमारी बात ही सबसे ऊपर रहेगी ऐसी योजना बनाते हैं, तब रिश्तों में तकलीफें आती है। तो ऐसी तकलीफें पैदा ही ना होने दें तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। देवगुरु बृहस्पति यहां पर बैठ करके पंचम दृष्टि कुंडली के एकादश लाभ भाव पर डाल रहे हैं। क्या करेंगे? लाभ तो लाएंगे, लाभ भी लाएंगे और कुटुंब के वो लोग जो उम्र में आपसे बड़े हैं, भाई भाभी चाचा ताऊ, उनसे भी रिश्ते बनाने का काम करेंगे। सप्तम दृष्टि कुंडली के लगन भाव पर अपनी राशि पर डालने से यहाँ के परिणाम मैंने आपको समझा दिए। नवम दृष्टि कुंडली के तीसरे भाव में शनिदेव के घर पर डाल रहे हैं और यहां पर देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं। पहली बात, शनिदेव का घर जो देवगुरु बृहस्पति का घर नहीं है, मित्र नहीं है। दूसरा, रावदेव बैठे हैं, रावदेव भी देवगुरु बृहस्पति के मित्र नहीं है। यहां पर लाभ देंगे या नहीं देंगे, लेकिन नुकसान नहीं देंगे। नुकसान नहीं देना भी अपने आप में बड़ी बात है। दूसरा घर होता है धन का, और धन के भाव के तीसरा घर भी है साहस और पराक्रम का। दोनों ही भाव के स्वामी है शनिदेव, और शनिदेव धनु राशि के लोगों की कुंडली के चौथे भाव में चौथी ढैया के रूप में विराजमान है, चतुर्थ ढैया के रूप में विराजमान है। और यहां पर बैठ करके ना तो धन के भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, धन के भाव पर दृष्टि नहीं डाल रहे हैं, तो धन की आवक के मजबूत मामले नहीं बनते हैं। धन की आवक के मामले में सावधानी रखना चाहिए। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि धन नहीं आएगा, मैं यह कह रहा हूं कि जो भी धन आता है उसका सोच समझ के खर्च करना चाहिए। जल्दबाजी में बिना सोचे समझे खर्च करना ठीक नहीं है। और कुटुंब और परिवार के लोगों से रिश्ते बनाकर रखने का प्रयास करें तो ठीक रहेगा। जल्दबाजी में किसी भी प्रकार का निर्णय ना लें, अपनी बोली को बढ़िया रखें और पैतृक संपत्ति का भी विवाद करने से बचें तो बढ़िया रहेगा। तीसरा भाव, इसमें रावदेव बैठे हैं। रावदेव साहस और पराक्रम में तो मजबूती देते हैं, हौसले बुलंद करते हैं, लेकिन छोटे भाई बहनों से, मित्र लोगों से, रिश्तेदारों से संबंधों को कमजोर करते हैं। रावदेव तीसरे भाव में बैठ के कहते हैं कि तू मेहनत करेगा तो मैं परिणाम दूंगा। तो ज्यादा परिणाम कब करेंगे? मेहनत करने पर ही परिणाम ठीक रखने का काम करेंगे। मेहनत का परिणाम देंगे, परिणाम भी विशेष नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी लाभ तो आएगा, मेहनत का फल तो मिलेगा। चौथे भाव में शनिदेव देवगुरु बृहस्पति की राशि में बैठे हैं, और देवगुरु बृहस्पति की राशि, शनिदेव देवगुरु बृहस्पति के मित्र नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, चौथी ढैया के रूप में बैठे हैं। क्या करेंगे? परिवार की खुशियों में कमी करेंगे। चौथी आठवीं ढैया ठीक नहीं होती है, और 12वें भाव में आती है साढ़े सती। जब शनिदेव 12वें भाव में चल जाते हैं तो साढ़े सती आ जाती है। दोनों ही मामले ठीक नहीं है, और यहां पर बैठ के परिवार के सुख में कमी करेंगे। ग्रह क्लेश जैसी स्थितियां बहुत सारे लोगों के उत्पन्न करेंगे, और माता से संबंध कमजोर करेंगे, माता की सेहत कमजोर करेंगे। भूमि, भवन, मकान, दुकान, जमीन जायदाद के अवसरों में लेने में, बेचने में व्यवधान पैदा करेंगे। सोच समझ के करें, जो भी करें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। वाहन सुख की प्राप्ति जरूरी है तो ही लाएं, नहीं तो चलने दें तो ठीक रहेगा। कुंडली का पंचम भाव और 12वें भाव के स्वामी है मंगलदेव, और मंगलदेव कुंडली के 10वें भाव में बुधदेव के घर में बैठे हैं। बुधदेव और मंगलदेव मित्र नहीं है, ध्यान रखें। पहली बात, कर्म और कैरियर के क्षेत्र में बैठे हैं। दोस्तों, शनिदेव और मंगलदेव आमने सामने हैं, यह बात भी ठीक नहीं है। दूसरी बात, बुधदेव के घर में बैठे हैं। अपने कार्य क्षेत्र में, नौकरी एवं सरकारी नौकरी के क्षेत्र में सावधानी रखें। क्या होगा? आप क्या कह रहे हैं, मैं उसका क्या मतलब निकालूंगा, सामने वाला उसका मतलब गलत निकालेगा।
साथ में काम करने वाले लोगों से, बॉस लोगों से जितनी जरूरत हो उतना ही बात करें। काम को लेकर के, काम के कारण किसी भी प्रकार का दबाव और तनाव जैसी आवश्यकता से बच के रहें। छोटी छोटी बातों के कारण अपने कार्य क्षेत्र में गुस्से जैसी स्थितियां या व्यवधान पैदा करने से बचें। और इस समय में प्रमोशन और ट्रांसफर की योजना न सोचें। क्यों? क्योंकि शनिदेव चौथी ढैया में बैठे हैं। शनिदेव की भी सप्तम दृष्टि पड़ रही है और चौथी ढैया में शनिदेव बैठ करके नौकरी के क्षेत्र में अच्छे परिणामों की उम्मीद ना रखें। मैं यह नहीं कह रहा हूं गलत देंगे, परिणाम गलत भी नहीं देंगे। गलत कौन कर रहा है? मंगलदेव कर रहा है, क्योंकि बुधदेव के घर में बैठे हैं। लेकिन शनिदेव भी विकास और उन्नति के अवसरों में व्यवधान पैदा करते हैं, इस बात का ध्यान रखें। तो कार्य क्षेत्र में अभी प्रमोशन, ट्रांसफर और मनपसंद जगह की ना सोचें। आपका मन करेगा बहुत सारे लोगों का स्थान परिवर्तन कर लें, कहीं भी चल जाओ, रहेगी तो चौथी ढैया का प्रभाव रहेगा। लेकिन यह समय धैर्य और संयम के साथ में निकालने तो बढ़िया रहेगा। और जो लोग राजनीति करते हैं उनको भी निवेदन करना चाहूंगा कि राजनीति के क्षेत्र में थोड़ा संभल करके चलें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। सबसे ज्यादा बात अपनी भाषा का, बोलने का लहजा और पब्लिक के साथ डीलिंग का रखना है, तो आपके लिए बेहतर रहेगा। जो लोग सरकारी काम में अटके हुए हैं उनको भी थोड़ा मशक्कत करना पड़ सकता है, ज्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है। और पिता के संबंधों का, पिता के स्वास्थ्य का, पिता के व्यापार का भी ध्यान रखने की आवश्यकता पर जोर देता हूं। 12वें भाव के स्वामी मंगलदेव हैं और मंगलदेव कुंडली के पंचम भाव के भी स्वामी। 12वें भाव पर किसी भी पाप ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ रही है। 12वें भाव की स्थितियां ठीक है, मंगलदेव भी 10वें भाव में बैठे हैं। लेकिन एक ही बात है, गलत भाषा का प्रयोग ना करें। गलत भाषा के कारण विवाद हो सकता है, विवाद होने पर धन खर्च हो सकता है, इस बात का ध्यान रखें। क्योंकि इस भाव, जो 12वां भाव है, खर्च का ही है, खर्च और विदेश का, तो विवाद से बचें परिवार में और कार्य क्षेत्र में। मंगलदेव की अष्टम दृष्टि कुंडली के पंचम भाव पर पड़ रही है। हालांकि इस भाव पर केतुदेव की भी नवम दृष्टि पड़ रही है और केतुदेव इस भाव को बाधित कर रहे हैं। लेकिन अपने घर पर मंगलदेव अपनी अष्टम दृष्टि डाल करके इस भाव की स्थिति को मजबूत कर रहे हैं। यह भाव किसका है? संतान की चिंता में कमी लाने का या संतान की चिंता दूर करने का काम भी मंगलदेव करेंगे, 100% करेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में अगर जल्दबाजी छोड़ करके काम करते हैं तो परिणाम बढ़िया ही आने के संकेत देखने को मिलते हैं। जिनको संतान चाहिए सावधानी रखते हैं तो संतान की भी इच्छा पूरी करने का काम करते हैं। लव एंड रिलेशन की स्थितियां अगर आवेश को त्याग करके बात करते हैं तो स्थितियां मजबूत होगी, अनुकूल होगी। अचानक धन प्राप्ति भी हो सकती है और शेयर मार्केट से सोच समझ के, जल्दबाजी से काम नहीं करते हैं, सोच समझ के काम करते हैं तो मामले ठीक ही रहेंगे। इसी प्रकार छठा भाव इसका होता है ऋण, रोग, शत्रु, भय, पुलिस केस, अदालती मामले, मन में भय लगना, षड्यंत्रकारी लोगों का शिकार होना। इस भाव के स्वामी शुक्रदेव कुंडली के सप्तम भाव में बैठे हैं, ना तो इनकी दृष्टि पड़ रही है इस भाव पे, और 20 अगस्त को शुक्रदेव कुंडली के अष्टम भाव में चले जाएंगे। ये मामला ठीक नहीं है। लेकिन इसके अलावा भी एक बात है, शनिदेव की तीसरी दृष्टि कुंडली के छठे भाव पर पड़ रही है और शनिदेव चौथी ढैया में। ऋण, रोग, शत्रु, भय, पुलिस केस, अदालती मामले, मन में भय लगना और षड्यंत्रकारी लोगों का शिकार होना, थोड़ा सावधानी रखने का है, बाकी कुछ नहीं। व्यापार और दाम्पत्य जीवन की बात कर चुके हैं हम। अष्टम भाव है जिसमें सूर्यदेव और बुधदेव बैठे हैं। सूर्यदेव यहाँ पर बैठे हैं, थोड़ा सेहत का ध्यान रखना है, छोटी मोटी। कब तक? सूर्यदेव घर बदलेंगे 17 अगस्त को, तब तक तो थोड़ा सेहत का ध्यान रखें। सूर्यदेव अष्टम भाव में ठीक नहीं है बैठना। छठा, आठवां भाव में, 12वें भाव में बैठ करके शारीरिक पीड़ा जैसी तकलीफ देते हैं। किसी को छोटी मोटी हो सकती है, किसी को ज्यादा हो सकती है,
लेकिन तकलीफें सूर्य की डिग्री पे चलती है और आपकी कुंडली में डिग्री कैसी है ये मुझे पता नहीं, तो थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रखना ही पड़ेगा। यही सूर्यदेव 17 अगस्त को आपकी कुंडली के भाग्य भाव में चले जाएंगे और भाग्य भाव में इनका ही घर है, लेकिन वहां पर केतुदेव बैठे हैं और केतुदेव सूर्यदेव के शत्रु हैं और इस भाव पर राहुदेव की भी दृष्टि पड़ेगी, दृष्टि ग्रहण दोष हो जाएगा। सूर्यदेव अपने घर में जा रहे हैं लेकिन चाह करके भी अच्छे परिणामों की उम्मीद ना रखें, भाग्य का साथ नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि केतुदेव वहां विराजमान है, राहुदेव की दृष्टि पड़ रही है, इसलिए भाग्य का साथ नहीं मिलेगा। लक्ष्य प्राप्ति के लिए विशेष प्रयास करने पड़ते हैं, वही करने पड़ेंगे आपको भी। भाग्य के भरोसे काम नहीं चलेगा, खुद को मेहनत करना पड़ेगा, खुद को प्रयास करना पड़ेगा तो ठीक रहेगा। 10वें भाव की बात कर चुके, 11वां भाव कुंडली का एकादश लाभ भाव, इस भाव पे देवगुरु बृहस्पति की भी दृष्टि पड़ रही है और राहुदेव की भी दृष्टि पड़ रही है। देवगुरु बृहस्पति तो अच्छे परिणामों का ही संकेत देते हैं, राहुदेव के गुरु शुक्रदेव का घर है और शुक्रदेव की स्थिति 20 अगस्त से कर्क राशि में चले जाएंगे, उसके पहले तो ठीक ही है, तो 20 अगस्त से कर्क राशि में चले जाएंगे। 20 अगस्त के बाद थोड़ा ध्यान रखने की आवश्यकता पर जोर देता हूं, उसके पहले ठीक है। 12वां भाव खर्च और विदेश का, विदेश में रहने वाले तमाम लोग व्यापार कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, स्थितियां बदल गई है और धीरे धीरे अच्छी होने के संकेत देखने को मिलेंगे। इसी प्रकार मंगलदेव इस भाव के स्वामी हैं। जो लोग खर्चों के कारण परेशान थे, अप्रत्याशित खर्चों के कारण, उसमें भी बहुत बड़ी कमी आई है और कमी आने की संभावना बनेगी, इस बात का ध्यान रखें। यात्राओं के योग भी बन सकते हैं, छोटी मोटी यात्रा, देश विदेश की यात्रा, पारिवारिक यात्रा, धार्मिक यात्रा, व्यापारिक यात्रा। ऐसा क्यों? क्योंकि इस घर पर किसी भी पाप ग्रह की दृष्टि नहीं है, इसलिए स्थितियां मजबूत होने के संकेत ही देखने को मिल रहे हैं। और मंगलदेव की आपके लगन भाव पर भी दृष्टि पड़ रही है, चौथी दृष्टि, और मंगलदेव के मित्र देवगुरु बृहस्पति का घर है। हालांकि देवगुरु बृहस्पति खुद सक्षम है, लेकिन मंगलदेव भी यहाँ पे सहयोग कर रहे हैं, तो मन में एक विश्वास है, जैसे कि मानसिक तनाव में कमी आई है ना, तो कुछ और अच्छा करने का संकेत मंगलदेव भी बनाने का ही प्रयास करेंगे। लेकिन दोस्तों कुछ उपाय करने पड़ेंगे और करने चाहिए। सबसे पहले मंगलदेव और शनिदेव एक दूसरे को सप्तम दृष्टि से देख रहे हैं, यह ठीक नहीं है। हनुमान जी की आराधना प्रतिदिन करना है, 5, 7, 11 हनुमान चालीसा बोले, पढ़ें हनुमान जी के सामने, प्रतिदिन हनुमान जी के दर्शन करें, मंगलवार और शनिवार हनुमान जी के लाल गुलाब के पुष्प चढ़ाएं, 6 महीने में एक बार सिंदूर का चोला करें। दोस्तों जो भी उपाय बता रहा हूं करें, मैं आपके भले के लिए कह रहा हूं, करें तो बढ़िया, ना करें तो बढ़िया, मेरे को तकलीफ नहीं। शनिदेव चौथी ढैया में बैठे हैं, ठीक नहीं है बात, क्या करना चाहिए? शनिदेव के लिए प्रत्येक शनिवार को शनिदेव के मंदिर में जाएं, मूर्ति पे थोड़ा तेल चढ़ाएं, दीपक करें, 10-20 रुपए की जलेबी जरूरतमंद लोगों में तेल की होनी चाहिए, जरूरतमंद लोगों में वितरण करें, और अपने राइट हैंड की मिडिल फिंगर में एक शनि मुद्रिका धारण करें। किसको कहते हैं शनि मुद्रिका? घोड़े के पांव में जो नाल लगी हुई होती है उसके लोहे की अंगूठी, या समुद्र में चलने वाले जहाज के लोहे की अंगूठी बना करके उसको शनिदेव के 19,000 मंत्रों से अभिमंत्रित करा करके शनिवार को संध्या काल में धारण करें। दोस्तों चाहो तो अंगूठी मेरे से भी परचेज कर सकते हो, आप अपने प्रयासों से बना सकते हो, लेकिन पहने जरूर। इसी प्रकार राहुदेव आपकी कुंडली के तीसरे भाव में और केतुदेव भाग्य भाव में बैठे हैं, क्या करना चाहिए? राहुदेव के लिए पक्षियों को दाना पानी और केतुदेव के लिए कुत्तों को रोटी, ब्रेड, बिस्किट खिलाएं, दूध पिलाएं। देवगुरु बृहस्पति बहुत बड़ा हेल्प कर रहे हैं आपका, इसमें और वृद्धि करने के लिए व्यापार, दाम्पत्य जीवन, विवाह शादी संबंध के योग, आर्थिक मामले मजबूत करने में, मन की स्थिति को ठीक करने में
इन सब में और वृद्धि करने के लिए गौ माता को प्रतिदिन गुड़ रोटी और चारा खिलाने का प्रयास करें। कैसा लगा मेरा वीडियो? ज्यादा से ज्यादा लोगों में भेजें, लाइक अनलाइक जो भी करना है करें, कमेंट्स अवश्य दें और सब्सक्राइबर्स करने की कृपा करें। धन्यवाद।